हेलो नमस्कार, मैंने के नाम प्रतिभा सैनिक एकेडमी सीखा राजस्थान से। डियर स्टूडेंट्स, जो मिलिट्री स्कूल का पेपर हुआ है उसके आज आंसर की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है वो आपको बताने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट्स मिलिट्री स्कूल का पेपर दे के आया है वो अपना आप चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर बन रहे हैं रीजनिंग और मैथ के अंदर। तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर इंग्लिश की आंसर की आपको अपलोड करवा दी गई है, जीके की आंसर की आपको अपलोड करवा दी गई है, और अभी मैं आपके सामने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा आंसर एकदम एग्जैक्ट होगा, जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं होगा। देखो इधर, तो जो हर एक सेट आपका अलग अलग है, तो सेट के अंदर क्वेश्चंस का क्रम है वो भी क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सेट में कितने नंबर पे आ रहा होगा। जो हमारे पास सेट है उसके अंदर फर्स्ट नंबर पे ये क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन था आपका, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। आपके पास ये एक सीरीज दे रखी है, उसके बारे में बताना है कि इसमें आगे वाले टर्म्स कौन सी होगी, राइट। इसमें एक पर्टिकुलर सिक्वेंस जो फॉलो हो रहा है, जैसे ए के बाद में डी आया तो कितना हो गया, +3 हो गया। डी के बाद में कितना आया, जी आ रहा है, तो और जी के बाद में कितना आ रहा है, जी आ रहा है। तो यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है, जैसे 2 के बाद में 5 आया, फिर कितना आ गया, 8 आ गया, फिर 11 आ गया। तो देखो यहाँ पे कितना कितना प्लस हो रहा है, +3 हो गया, +3 हो गया, +3 हो गया, तो अगेन क्या होगा, +3 होगा। तो 11 में +3 होगा तो 14 होगा। 14 देखो यहाँ पे इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। तो यहाँ पे देखो उसके बाद में ए है, तो ए के बाद में डी है, जी है, जे है, और यहाँ कितना कितना प्लस होता जा रहा है। यहाँ भी +3 की सीरीज चल रही है, तो जैसे ही जे में +3 होगा, जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, और 3 होगा तो 13 पे कौन आएगा, एम आएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा और राइट आंसर। तो एक बार मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने की जाएगी, तो एक बार मैं आपको करेक्ट जो आंसर है प्रत्येक क्वेश्चन के, एवरी क्वेश्चन के जो भी आपके करेक्ट आंसर है वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, 101 नंबर पे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए रीजनिंग के, उसमें ये जो पहला क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है 102 वाला जो क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो क्या है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया आपके पास। राज को कोड किया गया है 29 से, और जैसे गीता है कोड किया गया है 37 से, तो और उनको इसी लैंग्वेज में किससे कोड किया जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 54। कैसे आया ये भी बताएंगे आपको। उसके बाद जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के अंदर सेम गार्डन को इससे कोड किया गया है, ग्रास को इससे कोड किया गया है, तो आपको बताना है कि सैंड के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा। तो ये आपके फिक्स कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं करना है। फिक्स कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे पर्टिकुलर एक सीक्वेंस, जैसे ई है, ई का कोड क्या है, यहाँ पे 6 है। सेम इसके अंदर देखो दोनों में से क्या करना होता है कि सेम वर्ड चूज करना होता है। जैसे यहाँ पे ए है, ए का कोड यहाँ पे क्या है, 5 है, सॉरी ए का कोड क्या है यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ए है, ए का कोड यहाँ पे भी क्या है, 0 है। तो ये फिक्स कोडिंग हो गया कि मतलब जितनी बार ए आया उसका कोड भी सेम आया, तो ये फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे एस के बारे में क्या लिखा गया है, एस देखो लास्ट में 2 बार आया है, 2 बार 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एस को क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद में ई है, ई का कोड क्या है, 6 है। उसके बाद आपके पास क्या बचे, एन है, एन का कोड क्या है, 8 है। उसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, डी है, डी का कोड क्या होगा, आप 4 नंबर पे डी है, 4 नंबर पे 2 है, ये हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर राइट। बस ये देखना है आपको, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास चलते हैं, एक सेकेंड, सभी क्वेश्चंस के ऊपर ऑलरेडी टिक किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी देख लो, मतलब कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन शब्द दे रखा है, उसके अंदर आपको बताया जो इसके अंदर जो भी लेटर्स हैं उनको यूज करके कौन सा जो शब्द है इनमें से नहीं बनेगा, कौन सा वर्ड है वो नहीं बनेगा, ये बात बतानी थी। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, 5 है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है,
ये आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर ए, राइट। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो मैं इरेज करता रहूँगा, अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था। 6 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 के बाद में क्या है? 4 है, तो यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक लग गया। क्या लगा? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 है, और 5 का स्क्वायर कितना है? 25 है। आसान था ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे ये था, तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीप ईयर। लीप ईयर कौन सा नहीं होता है भाई? जो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा वो क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। और जो 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा वो कौन सा ईयर होगा? वो लीप ईयर होगा। तो ये 4 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या हो गया? एक लीप ईयर नहीं है। सिंपल सी बात। जिसमें 4 का एग्जैक्ट डिवाइड होगा वो तो क्या होगा? लीप ईयर होगा। लिखवा रखा है ये तो नोटबुक में भी, आपको पता ही होगा। ये तो सबने, आसान सा क्वेश्चन था ये तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी एक टर्म्स दे रखी है। देखो क्या दे रखा है, कितने आसान क्वेश्चन दी। रीजनिंग तो बहुत आसान थी कल वाले पेपर में, ऐसी कोई बात ही नहीं है इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शुड कम टू प्लेस क्वेश्चन मार्क पे, इनमें से कौन सा आएगा? ये था, देखो के है, के 11 है, के की जो नंबरिंग है वो कितने नंबर पे? 11 है। एम है 13 नंबर पे है, पी है वो 16 नंबर पे है, टी है 20 नंबर पे है। तो इनमें से आपको बताना था। देखो जैसे वी है, वी भी 22 पे होता है, वाई भी 25 पे होता है, डब्ल्यू है, ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, वी है, ये भी ऑलरेडी कैंसिल हो गया। देखो सीक्वेंस क्या था इसमें, के बाद में एम आया है, एम के बाद में, देखो के बाद में एम आया है, कितना? +2 हुआ इधर। एम के बाद पी आया है, कितना? +3 हुआ। पी के बाद टी आया है, प्लस कितना हुआ? +2 +3 +4 हो गया। अब क्या होगा? अगेन +5 होगा। तो टी में जैसे ही 5 होगा, टी 20 नंबर पे 5 ऐड करेंगे, 25 पे कौन आता है? वाई। तो वाई 25 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे? बी। आसान सा था, देख लेंगे आप, इधर लिखवा रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर रखा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये आपके क्वेश्चन था, आउट ऑफ 4 फ्रेंड्स अमित, बॉब और जैक एंड डेविड है, इनमें से आपको बताना था, कंडीशन दे रखी है इसके अंदर, क्या क्या कंडीशन है बच्चे? एक सेकेंड रुको यार, थोड़ा सा देखो। 4 दोस्तों में से अमित, बॉब, जैक और डेविड है। अमित और बॉब फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बॉब और जैक क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अमित और डेविड बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। जैक और डेविड हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। क्रिकेट, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको। आसान सा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का जब आप आंसर बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, जैक, राइट। टिक किया हुआ है ऑप्शन नंबर ए पे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर जैसे 11 आ गया, एक कूट भाषा में यदि f को 6 लिखा गया है, मैट को 34, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? इन ए कोड लैंग्वेज इफ f इज 6 मैट 34 एंड देन डॉग क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है, तो इसके नंबरिंग पे आप जाएंगे तो आंसर आपको पता चल जाएगा, राइट। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका जो रिलेशन है वो इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, तो इसका किसके साथ रिलेशन होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर भी 12 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने चेक कर लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 13 आ गया, क्या आ गया बच्चे? क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है आप देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन नंबर इनमें से डिफरेंट बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें आपको ऑड 1 आउट वाला क्वेश्चन था, तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल, एंगल और पेंटागन दे रखा है, उसके अंदर आपको डिफरेंट बताना है। तो इसमें जो भी साइड्स में
जो रेक्टेंगल उसमें साइड होते हैं, त्रिभुज है, ट्रायंगल उसमें भी साइड होती हैं, पंचकोण वाला है उसमें भी साइड्स होती हैं। ये तो एंगल हो गया, एंगल तो एक पर्टिकुलर हो गया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे हो गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो गया? डी। और ये जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी आप जब इसको सोल्व आउट करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। और उसके बाद में जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपके 18 है उसका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चे? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट लगा लेंगे आप। उसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो 19 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो भी आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हैं, इनके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता, ठीक है, यही आंसर माने जाएंगे। और मैथ में अभी मैं बताने वाला हूँ, मैथ में तो ऑलरेडी 2 क्वेश्चन ही गलत है। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन ऐसा है जो जिसका मीनिंग है वो इंग्लिश में अलग निकल रहा है और हिंदी में अलग निकल रहा है, तो वो भी क्वेश्चन गलत माना जाएगा। वैसे मैथ में 2 क्वेश्चन आपके गलत दे रखे हैं, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इनको सीक्वेंस में जमाने वाला क्वेश्चन था ये। उसके बाद में जो आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है उसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 मतलब इस जो ये जो वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है? सी। एंड देन फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आया 23 में ऑप्शन नंबर बी और राइट आंसर है, और 24 में ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, राइट। तो आप एक बार इनको चेक कर लेंगे, फिर बाद में डिटेल डिस्कशन भी होगा कौन से क्वेश्चन का कैसे आंसर आया है, ये भी आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। एक बार आप आंसर की चेक कर लेंगे, आपने जो पेपर दिए हैं उनमें जो टिक लगा के लेके आए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गया बच्चे। आगे चलते हैं। जैसे देखो इसमें ये था क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके है इसमें भी आपको सीक्वेंस में जमाना था, मीनिंगफुल सीक्वेंस में जमाना। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे 28, तो इसमें आपको हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर इन द गिवन फिगर, जो आपके फिगर दे रखे इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछा गया है, तो ये भी आपको सिखा रखा है। जैसे इसका मैंने आपको लॉजिक भी सिखा रखा था, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी आगे देखते हैं क्या है। अभी एक बार आप अपने अपने क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे, जो भी आपने पेपर में क्वेश्चन टिक किए हैं देख लेंगे कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, एक सेकंड इसको तो इसमें तो टिक लगा रखा है ऑलरेडी, तो ये आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया कौन सा बच्चे? 34 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट। 34 में क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप मैच कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। आसान क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 में ऑप्शन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर 39 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये आप देख लेंगे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग सेट में अलग अलग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि ये क्वेश्चन
आपके जरूरी नहीं है 137 नंबर पे ये क्वेश्चन है आपके, तो आप ये आगे पीछे होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन तो सेम सीक्वेंस में दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, अलग अलग डिफरेंट सेट में, राइट। मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 41 में डी क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 42 में डी क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 143 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 44 में बी, और क्वेश्चन नंबर 45 में 145 बोल रहा हूँ, 145 मतलब 145 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस पेपर का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है आपको पूरा डिटेल में, कैसे कैसे क्वेश्चन हुए, और सैनिक स्कूल की जो प्लानिंग है कि किस तरीके से सैनिक स्कूल का पेपर बनने वाला है, ये भी आइडिया अपने को लग चुका है। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के इसमें पेपर में नंबर अच्छे भी नहीं आ रहे हैं तो निराश नहीं होने बच्चे, क्योंकि सैनिक स्कूल का पेपर अभी अपने पास बचा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग सेट की जाएगी। डोंट वरी, आप निश्चिंत रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 46 है उसमें ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 47 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 148 में ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन 149 में ऑप्शन नंबर सी, एंड क्वेश्चन नंबर 150 में ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर। ये मैंने आपको रीजनिंग के टोटल जो 50 क्वेश्चन थे उनके आंसर्स बता दिए हैं। इन आंसर में कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, राइट। तो कोई भी किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो हमने एकदम क्लियर कर दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, राइट। बिल्कुल 101% ये आंसर की इसको कोई भी चैलेंज नहीं करेगा, एकदम एक्यूरेट आंसर है आपके सामने। तो ये हो चुका है आपका रीजनिंग के 101 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, और कौन से क्वेश्चंस में कौन सा आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया है, टिक किए हुए हैं। आप भी अपने जो पेपर है उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपके टोटल रीजनिंग में कितने मार्क्स बन रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस, वहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेंगे, वो भी मैं भी बताने वाला हूँ। तो अभी जो चलेंगे मैथ वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। मैथ वाले क्वेश्चन आपके जो थे वो थे 151 से स्टार्ट था बच्चे। कितने से स्टार्ट था? 151 से क्वेश्चन स्टार्ट थे रीजनिंग मैथ वाले। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, देखो, फाइंड द सम ऑफ 1106 एंड नेगेटिव में नंबर दे रखा है 855। इसका सम करना है। देखो इसमें होता क्या है बच्चे, एक पॉजिटिव वाला नंबर है, एक नेगेटिव वाला नंबर है, तो उनको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव वाला नंबर है तो उसको बड़े वाले नंबर में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। कैसे हो गया? जैसे जैसे ऐड करना है आपको तो क्या करोगे आप, 1106 हो गया, उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, -855, राइट। जैसे अब क्या हो जाएगा, तो ये कोष्टक है, उसके बाहर अगर प्लस है या अंदर माइनस, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ समझा रखा है। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आने वाला है आपका, 251। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैथ की जो भी आंसर की आपको दी जाएगी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता कोई भी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर की आपके सामने है। तो आप निश्चिंत रहें, जो हमने बता दिया वो एक्यूरेट होगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। देखो बच्चे, तो पता चल गया होगा आपको, ऑप्शन नंबर 51 है, 151 में ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही 152 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 44,100 इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 फाइंड द सेकंड नंबर। आसान सा क्वेश्चन था। 2 जो नंबर हैं उनका जो मल्टीपल है वो 44,100 के इक्वल है, और उनमें से एक गिवन नंबर आपके पास 12 है, तो अगेन आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप ये क्या प्रोसेस में कैसे सोल्व होगा ये भी हमने सिखा रखा है।
बाकी पेपर डिस्कस होगा तब आपको बता दिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जैसे 53 है, इफ राम बाइज 2 पेन एट 150 ईच, मतलब कि 2 पेन वो लेकर आता है, प्रत्येक पेन की जो वैल्यू है वो है 150 रुपीज़। तो उसने क्या बोला है बाद में, हाउ मच मनी विल बी गेट बैक फ्रॉम 550। तो 550 में से कितने रुपए बचेंगे अगर वो 2 पेन लेके आ जाता है उसके बाद में। तो बताना आसान सा क्वेश्चन था ये। एक सेकंड को देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 53 में ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जैसे 54 आ गया, उसमें क्या दे रखा है आपको, सिंपल सी, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 इफ वन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव में अब 211 दे रखा है आपको। व्हाट इज द सेकंड नंबर, आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, उसका ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखो भाई, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट को प्राइम नंबर। उसने ये बोला कि ये जो पेयर दे रखे हैं आपके पास, ये जो जोड़े दे रखे हैं, उनमें से कौन सा को प्राइम नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, ये बात पूछी गई है। देखो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होते क्या है, जिनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप आसान भाषा में बोले तो क्या, कि ऐसे दो नंबर जिनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब कि सेम नंबर का उनमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात यही है, वो प्राइम हो चाहे नहीं हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोई भी सेम नंबर का उनमें डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट है तो वहां पे सीधी सी बात है वो को प्राइम नंबर है। देखो इसमें भी यही हुआ सेम, इस क्वेश्चन में भी यही बताना था आपको बच्चे। देखो जैसे 4 और 9 है, इसका एचसीएफ कितना है, 1 है, तो ये तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड 4 होता है उस सेम नंबर से 9 डिवाइड नहीं होता है। दूसरी लैंग्वेज में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये भी को प्राइम नंबर है, 9 और 16 है, ये भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि यहाँ भी सेम नंबर से एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होता है। ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, 1 है, राइट। जैसे ये है, ये को प्राइम पेयर नहीं है। सर ये को प्राइम पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि 12 और 24 है, ये सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इनका एचसीएफ क्या है, 1 नहीं है। इनका एचसीएफ आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 इनका एचसीएफ हो जाएगा, राइट। अभी इनका एस, जबकि को प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है ये नंबर, जैसे 2 से भी 12 भी डिवाइड है, 24 भी डिवाइड है, 3 से 12 भी डिवाइड है, 24 भी डिवाइड है, 4 से 12 भी डिवाइड है, 24 भी डिवाइड है। मतलब कि इसके जो फैक्टर हैं उन सभी फैक्टर से ये 24 भी क्या है, डिवाइड है, ठीक है। इसलिए ये एक को प्राइम नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। आसान सा क्वेश्चन था ये भी बच्चे। क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। 157 नंबर वाला क्वेश्चन है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर एलसीएम इज 315 इफ वन ऑफ द नंबर इज 175 फाइंड द अदर नंबर। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। इसमें कौन सा लॉजिक लगा था, ये सिखा रखा था मैंने आप सबको, कौन सा, कि जो 2 नंबर है, जैसे मान लो 2 नंबर का जो मल्टीपल है वो हमेशा उनके एचसीएफ और जो एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, उनके क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन मैंने सिखा भी रखा है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था वैसे भी है। उसके बाद वाले पेज पे चलते हैं, तो ये 57 तक के क्वेश्चन हो गए, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आप अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद बेटा जो आपका क्वेश्चन है 158 नंबर, 158 नंबर में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद 159 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप एक बार आंसर की देख लेंगे, उसके बाद इनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, हर एक क्वेश्चन को कैसे करना है कम से कम समय में।
क्वेश्चन नंबर 160 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 161 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 162 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे ये क्वेश्चन 162 नंबर पे ये क्वेश्चन है, तो आपको देखना है कि ये आप वाले पेपर में कितने नंबर पे है, उसके हिसाब से ओके ये ऑप्शन तो सेम ही मिलेंगे आपको, आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो आप देख लेंगे वहां पे एक बार। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका हो गया, ये था आपका 163 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर, राइट, तो आप देख लेंगे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आ गया ये 164 नंबर है। 2 नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 इफ द सम ऑफ द नंबर इज 70 फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपको ये बताना था, तो ये आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इनको। तो 164 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 165 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। 166 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये बहुत से बच्चों का गलत भी है। इसमें ऑप्शन नंबर 167 में ऑप्शन नंबर आपका ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। 168 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। 169 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 170 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है एंड 171 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, आप देख लेंगे एक बार आपने कौन कौन से ऑप्शंस कर रखे हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आगे चलते हैं। हो गया 167 171 हो गया ना। ठीक, उसके बाद देखो ये भी 172 है, उसमें ऑप्शन नंबर कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका, क्या था भाई, कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब घनाभ है, उसकी फलक है, कोने हैं और किनारे हैं, उनका टोटल सम कितना है। तो मैंने ये क्वेश्चन समझा भी रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे, जैसे फेस, उनकी जो फेस है वो कितनी होंगी 6, वर्टेक्स है वो कितने होंगे 8, और जो एजेस हैं वो कितनी होंगी 12, तो इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा 26। क्वेश्चन लिखाया हुआ है कॉपी के अंदर, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन लिखवाए हैं। जो थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के कॉपी में बिल्कुल ऐसे कैसे लिखवाए हुए हैं। क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होनी चाहिए यहाँ तो, राइट। उसके बाद एक क्वेश्चन था 174 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी भाई। इसमें क्या था, ए बी इक्वल है बी सी के, और जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ऐसा जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, ये बात बतानी थी। द टाइप ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू बी सी एंड द एंगल बी इज 90 डिग्री। देखो मतलब कि दो जो रेखाएं हैं, दो जो लाइन है उसके अंदर वो इक्वल हैं, ए बी जो बी सी के बराबर है और एक एंगल कितने 90 डिग्री का है। तो मैंने आपको बताया था ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये ना आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समद्विबाहु का मतलब समान, जिसकी दो भुजाएं हैं, दो साइड जिसकी इक्वल हैं, और एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का नाम आते ही आपको राइट एंगल चला जाएगा सीधा, तो आप सीधी सी बात है राइट एंगल जहां भी शो कर रहा था ये हो गया, और जो दो साइड्स इक्वल हैं तो सीधी सी बात आइसोलेस हो गया, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक, क्वेश्चन नंबर उसके बाद था 175 पे, जब दो बराबर कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर होता है तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर ये था ना 75, जब दो बराबर कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण का जो माप है वो क्या होगा, वो न्यून कोण होगा भी। क्या होगा, न्यून कोण होगा। सर कैसे, समकोण के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि दो कोई भी एंगल है उनको ऐड करने के बाद वो समकोण के इक्वल हो रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है दोनों जो एंगल हैं उनकी जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से कम है, तभी तो उनको ऐड करके 90 डिग्री इक्वल कर रहे हैं। 90 डिग्री से कम है मतलब वो कौन सा एंगल है, वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है वो, राइट। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन था। 76 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
वर्त एक वर्त के आंतरिक भाग के एक तरफ चाप और दूसरी तरफ त्रिज्याओं के जोड़े से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन में क्या था बच्चे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। जैसे ये वर्त है, राइट, एक सर्कल है। अब यहाँ से जैसे ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो ये जो हिस्सा था, ये हो गया चाप हो गया ना। ये जो हिस्सा था इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, त्रिज्यखंड, सेक्टर हो गया ये, क्या बोलते हैं, सेक्टर, त्रिज्यखंड। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए। चले बच्चे आगे। उसके बाद में 76 था, उसके मैं आपको बताना था कि रिप्लेस स्टार विद द स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये जो नंबर दे रखा है डिविजिबल बाई 3, मतलब कि इस स्टार की जगह कौन सा नंबर रिप्लेस करेंगे ताकि ये जो आने वाला जो भी नंबर होगा वो 3 से एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए कि जो भी गिवन नंबर हैं उन सभी का अगर सम कर दिया जाए और वो अगर 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। आप आसानी से पता लगा सकते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चे, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 77 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 78 आ गया। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो क्वेश्चन ही गलत है। कैसे, देखो भाई, उसने क्या कहा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अभी स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है, होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0। और उसने क्या कहा आगे, स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर, और स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर वो क्या है, 1। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है, हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इनमें से बड़े वाला नंबर कौन है, 1, 1 में से हमेशा क्या 0 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। जबकि क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर क्या दे रखा है, सी -1 दे रखा है। -1 इसका राइट आंसर नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। इसका आंसर होगा प्लस का 1। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके गलत दे रखा है, ऑप्शन गलत दे दिया। इसमें -1 नहीं आएगा, +1 आएगा, क्योंकि जो कंडीशन बोली है उसके हिसाब से तो प्लस का 1 आंसर आना चाहिए था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन है, 0, एंड नेचुरल नंबर सबसे छोटा कौन है, 1। डिफरेंस क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर क्या जाएगा, 1 आएगा। पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। सब हटेगा तो सभी का हटेगा एक, या फिर मार्क्स मिलेंगे तो सभी को मिलेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे बच्चे क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 83 उसमें ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लेंगे आप, जहां पे आपके जितने नंबर पे क्वेश्चन है उसके हिसाब से इन क्वेश्चन के ये आंसर है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान है ये। पेपर भी पूरा डिटेल भी डिस्कस किया जाएगा। अभी मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन से कौन सा आंसर है। ठीक है बच्चे, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 85 है, 185 है, उसका ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद 186 है, इसमें ईच इक्वल पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 88 में ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 है, उसमें ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर जो 90 है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ होने का मतलब एक साथ एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगी। एक दूसरे के ऊपर नीचे का मतलब या तो 0 डिग्री बोलो यहाँ आप, या फिर 360 डिग्री। राइट, 9 से 10 के बीच में बताना है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है
देखो क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी और राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, 93 मतलब 193 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये भी आपको पता चल जाएगा बच्चे। 93 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 94 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 95 है वो भी क्वेश्चन नंबर गलत है। कैसे, ये भी बता देता हूँ। उसने क्या कहा, उसने ये कहा सब्ट्रैक्ट -1470 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 2396 एंड 4796। ये उसने ये कहा कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस है उसमें से इसको घटाना है। तो आप घटा के देखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उसके हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैसे सर, देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का आप डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात है। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। बस लैंग्वेज पे आपको समझना था। 004 ये कितना आ गया, 2400 आ गया। ठीक, ये इसका डिफरेंस आ गया। इन दोनों के डिफरेंस में से क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक, अब देखो भाई क्या हुआ, आपके पास 2400 आ गया। उसमें से भी कम करना है। क्या कम करना है, क्या कम करना है, माइनस के 1470, माइनस के 1470 आपको कम करना था। राइट, अभी देखो जैसे ही कम करोगे आप तो -12 माइनस प्लस है तो ये क्या हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, +1470। अब जैसे ही आप इनको क्या करोगे, ऐड करोगे तो कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम यही आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। अगर यहां मान लो ये माइनस में नहीं दिया हुआ होता तब आंसर एक्यूरेट बन सकता था, लेकिन ये तो माइनस में ऑलरेडी दे रखा है, -147 दे रखा है। अगर माइनस करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और फिर आंसर कोई भी ऑप्शन में नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन जो 195 नंबर इस सेट का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है गलत। किसी भी सेट में अगर कहीं भी ये क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी 101% ये क्वेश्चन गलत है, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन थे 96 और 96 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। 97 में ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और उसके बाद में जो है आपका क्या आ गया भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। और 99 है, 99 में क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन का, ये तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आती या फिर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं वो प्राइम नंबर है। ये 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल है ही नहीं, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये प्राइम नंबर हो गया। और उसके बाद आपके नंबर क्वेश्चन नंबर जो 200 नंबर वाला क्वेश्चन था उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो अभी मैंने आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के जो आंसर बताए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर है, इनमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। मैथ के 2 क्वेश्चंस आपके गलत हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर में आप अपने नंबर्स को चेक कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। इनके जो क्वेश्चंस का बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई जाएंगी। अभी के लिए मैंने केवल आपको आंसर शीट बना के दी है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है। आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि मैथ में कितना स्कोर कर रहा है और रीजनिंग में आपका कितना स्कोर कर रहा है। ऑलरेडी इंग्लिश का मैंने आपको अपलोड करवा दिया है और जीके का भी हमने आपको वीडियो अपलोड करवा दिया है। तो आप अपने अपने पेपर्स को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि टोटल आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा
बता दिया है कौन से क्वेश्चंस में कौन सा आंसर होगा। बाकी की बातें करेंगे आगे वाले वीडियो में जब भी मिलते हैं, तो आप अपने आंसर्स की चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कितने नंबर्स आपके बन रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।